हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप सबके लिए इनकम टैक्स रूल के हिसाब से 2026 के हिसाब से जो भी इनकम टैक्स में फॉर्म अमेंडमेंट हुए हैं, चाहे टीडीएस से रिगार्डिंग हो, चाहे ऑडिट से रिगार्डिंग हो, या फिर चाहे टीडीएस से रिगार्डिंग हो, आज उन सारे फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो कि हमारा पहले ओल्ड टैक्स था, इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब हम न्यू इनकम टैक्स रूल 2026 में जो एप्लीकेबल होने वाले हैं, जो फॉर्म चेंजेस होने वाले हैं, उन सभी फॉर्म के बारे में आज बात डिटेल में करने वाला हूं। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और रियल लाइफ से जुड़े रिटर्न फाइलिंग के लिए, टैली प्राइम की एंट्री के लिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मैं क्या बात करने वाला हूं आपके लिए। तो मेजर इनकम टैक्स फॉर्म री नंबर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 2025, इनकम टैक्स रूल्स एंड 2026 के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं जितने भी फॉर्म चेंजेस हो रखे हैं, सारे कुछ फॉर्म के बारे में आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं चेंजेस की बात बताऊँ तो अपना टैक्स ऑडिट का जो फॉर्म होता था 3CA, 3CB या 3CD, इसको हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 में लेते थे, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब इसके लिए फॉर्म सिर्फ एक ही रहेगा, फॉर्म 26 रहेगा, जो कि टैक्स ऑडिट के लिए रहने वाला है, न्यू सेक्शन के हिसाब से, इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट के केस में 3CB था, अब इसके लिए फॉर्म कौन सा रहने वाला है, फॉर्म 48 रहने वाला है। अमेटी 29B के लिए पहले इनकम टैक्स के हिसाब से, पुराने इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से ये फॉर्म जाता था, लेकिन अब फॉर्म 66 रहने वाला है। ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं। टीआरसी जो 10F है, ये फॉर्म पहले इनकम टैक्स के ओल्ड के हिसाब से था, न्यू इनकम टैक्स के हिसाब से फॉर्म 42 रहने वाला है। डीटीए इन्फो 10F जो कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से था, अब नए इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से फॉर्म 41 रहने वाला है। ठीक है जी। अब इसी के तहत आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओ के फॉर्म्स कौन कौन से रहने वाले हैं। पहले हमारा जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन किया जाता था ट्रस्ट के लिए 10A में किया जाता था, लेकिन अब उसके लिए फॉर्म 104 आ गया है। रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के प्रोसेस के लिए फॉर्म 10A भी अप्लाई किया जाता था, लेकिन अब फॉर्म 105 आ गए हैं। एकुमुलेशन के लिए फॉर्म 10 था, लेकिन अब फॉर्म 109 आ गया है। ऑडिट रिपोर्ट के लिए ट्रस्ट एनजीओ के केस में 10B 10BB होता था, अब लेकिन अब फॉर्म 112 आ चुका है। डोनी स्टेटमेंट 10BD होता था, डोनी किस चीज में आता, डोनर किस चीज में आता था भाई, जब अपना पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है तो उसमें हमें स्टेटमेंट देना होता था, सर्टिफिकेट देना होता था डोनर को। तो 10BD के जगह हमारा फॉर्म 113 एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। डोनर सर्टिफिकेट 10BE होता था, फॉर्म 114 हो जाएगा। ठीक है जी। और आगे देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इसी के साथ साथ हमारे टीडीएस के जो कंप्लाइंसेस होते हैं, टीडीएस टीसीएस के मोस्टली केस में अगर मैं बात करूं तो 95 से 98% कंपनियां टीडीएस टीसीएस पे अपने काम करती है, तो उसके लिए बहुत ही लोअर रिडक्शन हुआ गया है। और उसके लिए फॉर्म एप्लीकेबल हो गया लोअर टीडीएस। अगर मान लीजिए आपका बहुत कम टीडीएस कटता है, उसके लिए आप अप्लाई करते हो तो पहले फॉर्म 13 था, अब फॉर्म 128 हो गया है। सैलरी टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए पहले फॉर्म 16 होता था, लेकिन अब फॉर्म 130 हो गया है। टीडीएस रिटर्न सैलरी के केस में 24Q था, अब फॉर्म 138 हो चुका है। ठीक है जी। इसी के साथ साथ मैं अभी और आगे लेके चलता हूँ। टीडीएस रिटर्न रेजिडेंटल के लिए 26Q था, अब फॉर्म 140 हो चुका है। टीडीएस रिटर्न हमारा नॉन रेजिडेंटल केस में 27Q होता था, लेकिन फॉर्म 144 हो चुका है। टीसीएस रिटर्न के लिए हम 27EQ फाइलिंग करते थे, लेकिन 1 अप्रैल 26 से फॉर्म 143 हो गया है। अदर्स के केस में हम ये आगे बढ़ते हैं टीडीएस टीसीएस के कंप्लायंसेस में। तो पहले हम क्या है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग करते थे, 26AS देखते थे, लेकिन अब इसको फॉर्म 168 कर दिया गया है। फॉरेन रेमिटेंस के लिए 15CA लगता था। मेजर इनकम टैक्स फॉर्म रिमेंबर्ड अंदर IT24 IT26 के हिसाब से हमारे चेंजेस हो चुके हैं जी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। ठीक है जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फॉरेन था रेमिटेंस था 15CA था, फिर फॉर्म 145 हो गया। अब सीए सर्टिफिकेट जो हमारा मिलता था 15CB के थ्रू मिलता था, लेकिन अब उसके लिए फॉर्म 146 हो गया है। एसेप्टिव फाइलिंग 60A में होता था, फॉर्म 165 हो गया है। प्रोफेशनल मस्ट अडेप्ट
क्विकली टू द न्यू फॉर्म नंबरिंग सिस्टम फॉर्म 145। जितने भी अपने अकाउंटिंग करने वाले हैं, अकाउंटेंट हैं या एडवोकेट हैं या सीए हैं, चाहे सीए से चाहे सीएमए हैं, इन सब के लिए अपना ये फॉर्म चेंज हो चुका है। तो प्लीज़ इस फॉर्म को अपना रखे याद। ठीक है जी, आई होप आपको पता चल गया होगा कि किसके लिए हमारे क्या फॉर्म है क्या नहीं। ठीक है जी, इसी के साथ हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।